हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक मैनर पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं समास के बारे में कि समास को कैसे समझें, कैसे क्या करना है। हम एकदम आपको बेहतरीन तरीके से बिना थ्योरी के आज हम समास को आपको बताएंगे, केवल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, द्वंद्व समास को कैसे पहचानें। दोस्तों, सीधा सा इसका एक तरीका है कि द्वंद्व समास में इसके बीच में या तो ऐसा चिन्ह आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा चिन्ह आपको दिखेगा। द्वंद्व समास में या तो आपको ऐसा चिन्ह देगा या फिर आपको और शब्द बीच में एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाऊंगा। या तो ऐसा चिन्ह दिखेगा आपको माइनस के समान, या फिर और का निशान आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह। या तो आपका योजक चिन्ह दिखेगा या फिर और दिखेगा। लेकिन इन दोनों शब्दों के जो एग्जाम्पल के थ्रू में आपको बताऊंगा, इन दोनों शब्दों के ना अर्थ हमेशा विपरीत होंगे, जो विपरीत शब्द होंगे एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे भाई और बहन। ठीक है, ये आपका योजक चिन्ह हो गया। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह। ये भाई बहन, तो दोनों विपरीत हो रहे हैं। ये भाई है, ये बहन है, बीच में क्या दिख रहा है आपको, योजक चिन्ह। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको पहचान करनी है कि यह द्वंद्व समास है। या फिर ऐसे हो सकता है भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, या तो आपको और दिखेगा बीच में या फिर योजक चिन्ह दिखेगा। जैसे कि आप समझो माता और पिता, माता और पिता, या फिर और की जगह पे ऐसा चिन्ह भी दिखेगा माता पिता। और आप सोचेंगे अगर ऐसे आ गया तो रात रात। तो दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर विपरीत शब्द हो ही नहीं रहा है। रात और यहाँ पे भी रात, यहाँ पे भी रात हो रही है और यहाँ पे भी रात हो रही है। दोस्तों, ये तो आपका अव्ययीभाव समास हो सकता है। हाँ, ये तो आपका अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों शब्द होंगे ना, वो दोनों ही विपरीत होंगे। बीच में या तो योजक चिन्ह दिखेगा आपको, योजक चिन्ह माइनस के जैसा, या फिर आपको और दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं द्विगु समास की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्विगु समास। अब हम बात करते हैं दोस्तों द्विगु समास की, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो या फिर यहाँ पे संख्या की प्रधानता हो, वहाँ पर होता है द्विगु समास। संख्या की प्रधानता कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए आप, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि संख्यावाचक कैसे। जैसे आप समझिए, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सप्तद्वीप। जैसे कि सप्तद्वीप, तो इसका मतलब होगा 7 द्वीपों का समूह। 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप। देखो यहाँ पर 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप, तो यहाँ पर 7 है, संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास। ये कोई एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे कि एग्जाम्पल आपका त्रिभुवन। 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। जैसे उदाहरण लीजिए आप, चौराहा, 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर संख्या की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका द्विगु समास। द्विगु समास कैसे समझेंगे, यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाचक हो या फिर संख्या की प्रधानता हो, वहाँ पर होता है आपका द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं, एकदम सरल तरीका से आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए और समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करते हैं, कर्मधारय समास की। तो दोस्तों, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास में दोस्तों होता है जहाँ पर किसी विशेषता की बात हो, किसी की विशेषता बताई जा रही हो किसी चीज़ की, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है।
जैसे विशेषता कैसे, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं नील कमल, इसका अर्थ क्या हुआ, नीला है कमल, नीला है कमल। तो दोस्तों यहाँ पर नीले रंग की विशेषता बताई जा रही है, तो हम क्या कहेंगे आपको, कर्मधारय समास। यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर नीले रंग की विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि समझ लो आप काली मिर्च, काली मिर्च, तो यहाँ पर क्या होगा, काली है मिर्च, काली है मिर्च। दोस्तों यहाँ पर काले रंग की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पर विशेषता बताने की बात हो तो वहाँ पर होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द होता है ना, वो अव्ययीभाव समास होता है। यानी उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, उदाहरण जैसे प्रतिदिन, तो दिन क्या क्या लगा है, प्रति, तो ये आपका उपसर्ग हो गया। जैसे प्रतिदिन का मतलब हो गया प्रत्येक दिन। ठीक है दोस्तों, दिन क्या क्या लगा है, प्रति, तो ये आपका हो गया उपसर्ग। यानी प्रत्येक उपसर्ग वाले शब्द को अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं, आजीवन। आजीवन, देखो दोस्तों जीवन क्या क्या लगाया, तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग। जो शब्द के आगे लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्येक उपसर्ग वाले शब्द को अव्ययीभाव समास कहते हैं। आजीवन, ठीक है दोस्तों, आजीवन, जीवन भर, इसका क्या होगा, समास विग्रह करेंगे तो आजीवन क्या होगा, जीवन भर, जीवन भर। तो दोस्तों क्या बोला था मैंने कि प्रत्येक शब्द के आगे उपसर्ग दिखे तो आपको लगाना है अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे शब्द का अर्थ का बोध होता है तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे पद के अर्थ का बोध होता है तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, क्या बोला था मैंने, बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे पद के अर्थ का बोध होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे बात करें हम, उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं दशानन, जिसके 10 मुख होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिसके 10 मुख होते हैं अर्थात क्या होगा, रावण। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तीसरे शब्द की विशेषता हो रही है ना कि रावण। 10 मुख वाला कौन हो गया, रावण। मैंने क्या बोला, दो शब्दों के माध्यम से किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप ले सकते हैं लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात क्या होगा, गणेश जी। दोस्तों आपको क्या समझ आया इससे कि लंबोदर बराबर लंबा है उदर अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों आपको बिना थ्योरी के मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे भी बेहतरीन लेके आएँ। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।